ओम शांति। बाबा कहते सर्व आकर्षणों से मुक्त बनो, सर्व बंधनों से मुक्त बनो, न्यारे प्यारे लाइट माइट फरिश्ता बनकर उड़ो और उड़ाते चलो। इस दिसंबर मास में मधुबन घर से भी विशेष पुरुषार्थ आया। अपनी कमी कमजोरियों से मुक्त बनो, सर्व बंधनों से मुक्त बनो। तो अनेक बंधन हैं जो हम बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देह के बंधन, देह के पदार्थों के बंधन, पुरानी दुनिया के सुख सुविधाओं के साधनों के बंधन। अनेक ऐसे बंधन हैं जो सूक्ष्म रूप से भी हमें अपने वशीभूत कर लेते हैं। तो ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बनने के लिए बाबा ने हम बच्चों को अनेक ज्ञान के गुह्य रहस्य समझाए, अनेक युक्तियां दी, अनेक इशारे दिए। तो आज उनमें से विशेष हम मनन करेंगे क्रोध मुक्त बनने के लिए बाबा के विशेष इशारों का। तो क्रोध मुक्त बनने के लिए बाप दादा इशारा देते, आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो, आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएं। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। बाप दादा बच्चों से यह गिफ्ट चाहते हैं कि बच्चों में क्रोध का अंश मात्र भी ना रहे। क्रोध आदि मनसा में भी किसी के प्रति घृणा भाव का अंश होना तो उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आएगा। बाबा कहते क्रोध यदि मनसा में भी किसी के प्रति घृणा भाव का अंश होगा तो उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आएगा। मूड ऑफ करना, आपस में बात ना करना, किनारा कर लेना, सामने नहीं आना, उनकी बातों को ठुकरा देना, आगे बढ़ने में रुकावट डालना, यह सब क्रोध का अंश है। हिम्मत रख यह गिफ्ट बाप दादा को दो, तो बाप दादा ज्ञान प्रेम सुख के मोतियों की वर्षा करते रहेंगे। आज दिव्य गुणों को अपना निजी संस्कार बनाओ। क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। वैसे अज्ञान की शक्ति को संस्कार बनाकर यूज करते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप बना लो। क्रोध आप ज्ञानी तू आत्माओं के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध होता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत गिलानी होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। इसलिए क्रोध मुक्त बनो। क्रोध के अनेक रूप हैं। एक तो बड़े रूप का क्रोध दिखाई देता है, दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्षा,
द्वेष, घृणा होती है। जैसे क्रोधी अंदर खुद को जलाता है, वैसे ही दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष और घृणा वाले अंदर से काले होते हैं। क्रोध का तीसरा रूप है सीरियस होना, अपने हाथ में लौ उठाना। बाप दादा की श्रीमत है, कोई भी ब्राह्मण आत्मा अपने हाथ में लौ नहीं उठा सकती। सिर्फ जो निमित्त बने हुए हैं वे बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करा सकते हैं। कोई भल क्रोध भी करे, कोई क्या भी करे, आपके आगे विघ्न रूप भी बने, लेकिन आपका भाव है उस आत्मा के प्रति दया भाव रखना, रहम दिल बनकर उस पर रहम करना। क्रोध नहीं करना, आप सोचो कि उसको बदल दें, नहीं, स्वयं बदल के ही उसको बदलना है। उसका जज नहीं बनना है, स्वयं का जज बनकर स्वयं को परिवर्तन कर वह स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। यही शुभ भाव उसके प्रति हमारे मन में रहे, चाहे अपकारी हो, उस पर भी उपकार की भावना रखना है। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ काम भी ठीक हो जाता है। अशांत व क्रोधित होना यह भी एक बहुत बड़ा विकार है। इसलिए बाबा कहते क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है, क्योंकि क्रोध अग्नि निर्णय लेने की शक्ति को भी भस्म कर देती है। क्रोधी व्यक्ति पर आसुरी स्वभाव संस्कार अपना वश कर लेते हैं और स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध मुक्त बनने के लिए बाबा कहते ड्रामा पर निश्चय हो, स्वयं पर निश्चय हो और पिता परमात्मा की श्रीमत पर निश्चय हो। सदा स्वचिंतन चलता रहे, सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक हो, यह स्मृति में रखो। जरा भी व्यर्थ बातों में समय व्यर्थ न जाए। चलते फिरते अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता अनुभव करो। देह भान में, देह अहंकार में आने से क्रोध आता है। देही अभिमानी स्थिति में रहने से भाई भाई की दृष्टि होती है, प्रेम और स्नेह जागृत होता है। तो यह स्मृति रहे कि इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ते ऊपर से साक्षी होकर सबका पार्ट देखते हैं, सकाश और सहयोग देते हैं। सकाश देना ही बाबा की श्रीमत है। तो हर आत्मा को कुछ ना कुछ सहयोग देना, कुछ ना कुछ दाता बनकर देते जाना, यही बाबा कहते क्रोध मुक्त बनने का सहज साधन है। खुद को आधार मूर्त समझना, उद्धार मूर्त समझना, हीरो पार्टधारी समझना, यह जब समझेंगे, जितना अटेंशन देंगे, तो फिर कोई भी विकार के वश नहीं होंगे। अब जानेंगे क्रोध आने के मुख्य कारण। पहला कारण है हमारा स्वास्थ्य। कोई भी बीमारी में गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए स्वाद के लिए ना खाकर स्वास्थ्य के लिए खाएं। लंबी लंबी सांस लेकर महसूस करें कि ऑक्सीजन आपके ब्रेन में जा रही है।
थोड़ा व्यायाम करें। दूसरा कारण है नींद पूरी ना होना। 6 से 7 घंटे जरूर सोएं। रात्रि को सोने से 30-40 मिनट पहले मोबाइल व इंटरनेट बंद कर दें। परमात्मा से दिल की बातें करके सोएं। तीसरा कारण है इच्छाएं व उम्मीदें पूरी ना होना। एक दूसरे से इच्छाएं, उम्मीदें, अरमान ये सब पूरी ना होने के कारण तनाव होता है, फिर क्रोध आता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि बच्चे उम्मीद दूसरे से ना कर, स्वयं से करें कि मुझे परमात्मा की शिक्षा को जीवन में उतारना है। औरों को परिवर्तन करने के बजाय स्व परिवर्तन करना है। हम दूसरों को सहयोग दें, जिम्मेवारी निभाने के लिए बाबा की श्रीमत है। सामने वाला कितना भी हमारी ग्लानि करे, हमारी बात ना माने, पर उसे उसके भाग्य पर छोड़ते हुए आप शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए अपना कर्तव्य निभाते चलो। साथ साथ ज्ञान का मनन चिंतन करते चलेंगे तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती रहेगी। हम क्रोध से बचे रहेंगे। चौथा कारण है शक व अनुमान के कारण। एक दूसरे के साथ विश्वास से चलने के लिए समय प्रति समय आपस में बैठकर अपने विचारों की लेन देन करें। दूसरों पर किसी बात या काम का दबाव न डालें। पांचवी बात है बैर की भावना होना। हम संबंध संपर्क में आते कोई दूसरे के कान भर दे तो आपस में दूरियां हो जाती हैं, फिर बैर बढ़ने से क्रोध आ जाता है। ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें, अपना बचाव करें, शुभ भावना रखते हुए माफ कर दें, अपने को शांत रखें। शांति हमारा अनमोल धन है। छठा कारण है किसी की निंदा करने पर। उसके लिए ब्रह्मा बाबा कहते, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा होए। वो व्यक्ति फ्री में टीचर बनकर मेरे अंदर की कमी कमजोरियां बताकर संपूर्ण निर्विकारी बनने में हेल्प कर रहा है, उसको धन्यवाद दें। वो भी आगे से आपके आगे झुक जाएगा। जीवन की सच्चाई झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। ये सब प्रैक्टिकल में करने में बहुत आंतरिक शक्ति चाहिए और पिता परमात्मा को साथी बनाकर हम इस महाविकार क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।